बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एग्ज़िट पेपर के हवाले से बहुत सारे जो नए हमारे कोलीग्स आए हुए हैं उनको क्वेरी है कि एग्ज़िट पेपर होता क्या है? किस तरीके से हम लोग लेते हैं और क्या प्रोसीजर होता है उसके लिए और किस-किस कंडीशन में हमें एग्ज़िट पेपर लेना होता है, ठीक है? तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि एग्ज़िट पेपर वो पेपर होता है कि अगर आप लोग एनुअल लीव पे या किसी भी अल्लाह ना करे इमरजेंसी लीव पे अपनी कंट्री जाते हो, तो या आप लोग अगर किसी विज़िट पे किसी दूसरी कंट्री जाते हो, उम्रा के लिए जाते हो, तो जब आप लोग कुवैत से निकलेंगे तो आपको यहाँ का जो है एग्ज़िट पेपर लेना पड़ता है। एग्ज़िट पेपर के बगैर आप लोग इस कंट्री को नहीं छोड़ सकते, यहाँ से आप नहीं जा सकते, ठीक है? तो डिफरेंट क्वेश्चंस है उस पे हम स्टार्ट कर लेते हैं। एग्ज़िट पेपर तो हो गया, अब दूसरे नंबर पे है कि डू वी नीड एग्ज़िट पेपर इफ यू आर गोइंग टू पाकिस्तान? बिल्कुल, अगर आप लोग पाकिस्तान जाना चाहते हो, तो आप लोगों को अगर आप लोग मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के एम्प्लॉइज़ हैं, तो आपको एग्ज़िट पेपर लेना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि जब आप लोग एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं, एयरपोर्ट पे आप लोग के डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, आप लोगों की सिविल आईडी देखते हैं, सिविल आईडी पे क्लियरली मेंशन होता है कि ये वज़ार-ए-सियाह के एम्प्लॉइज़ है, ठीक है? तो वज़ार-ए-सियाह की जो एम्प्लॉइज़ है, उनके लिए ज़रूरी है कि जब वो इस मुल्क को एग्ज़िट करेंगे, उनके पास जो है एग्ज़िट पेपर मतलब इजाज़तनामा उनके पास होना चाहिए, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डू वी नीड एग्जिट पेपर इफ वी वांट टू गो फॉर उम्रा? ठीक है, बिल्कुल अगर आप लोग बाय एयर जाते हो या आप लोग बाय रोड जाते हो, तो बाय एयर अगर आप लोग जाते हो तो आप लोगों को जो सेमुही एयरपोर्ट पे आप लोगों से एग्जिट पेपर माँगा जाता है। अगर आप लोग बाय रोड जाते हो, तो बिल्कुल जब आप लोग सऊदी बॉर्डर पहुँच जाते हो वहाँ पे आप लोगों से जो जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के एम्प्लॉइज़ होते हैं उनसे एग्ज़िट पेपर माँगते हैं। एग्ज़िट पेपर का होना उनके पास ज़रूरी है, ठीक है? तो जब भी आप लोग उम्रा के लिए प्लान करेंगे, तो आप लोगों ने प्रॉपर अपनी लीव्स जो है वो अप्रूव करवा के आप लोगों ने अपनी मंतक़ा अपनी जो लीव सेक्शन है वहाँ से आप लोग को वो लेना पड़ेगा एग्ज़िट पेपर लेना पड़ेगा, ठीक है? फिर एक क्वेश्चन जो बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं हमारे कोलीग्स कि यहाँ पे कुवैत में कभी-कभार पब्लिक हॉलिडेज़ 4 दिन, 5 दिन या 6 दिन आ जाते हैं, 9 दिन आ जाते हैं, तो वो जो है पूछते हैं कि हम इन लीव्स में या इन हॉलिडेज़ में हम किसी दूसरी कंट्री में विज़िट करना चाहते हैं या उम्रा के लिए जाना चाहते हैं या पाकिस्तान जाना चाहते हैं, मतलब वो क्वेश्चन ये पूछ रहे होते हैं, ठीक है? तो देखिए, बिल्कुल आप लोग जा सकते हो अगर आप लोगों की जो हॉस्पिटल अथॉरिटी है, आप लोगों को अलाउ कर देती है, ठीक है? लेकिन एग्ज़िट पेपर आप लोग को ऐसे नहीं मिलेगा कि अगर मैं कहूँ कि मुझे 7 दिन की जो है हॉलिडेज़ मिले हैं और मैं यहाँ से निकल जाऊँ और मैं मतलब उम्रा करके आ जाऊँ या मैं किसी दूसरी कंट्री घूम के आ जाऊँ। उसके लिए आपको प्रॉपर जैसे आप लोग एनुअल लीव लेते हो, उसी तरीके से आप लोगों को प्रॉपर लीव लेनी पड़ती है, ठीक है? वहाँ से बेशक 1 दिन की भी क्यों ना हो, मतलब स्टार्टिंग जो डे होता है, वहाँ की उस दिन की भी आपको जो है लीव लेनी पड़ती है। बेशक बाकी आपकी हॉलिडेज़ हो, लेकिन जो फर्स्ट स्टार्टिंग डेट होता है, तो वो आपको बाकायदा तौर पे अपने मतलब हेड नर्स से अप्रूवल लेके फिर मैट्रन से और फिर हॉस्पिटल डायरेक्टर, ये पूरा जो प्रोसीजर है सैलरी सेक्शन और लीव सेक्शन तक जो मंतक़ा का जो प्रोसेस है, वो पूरा फ़ॉलो करना पड़ता है। एक कम से कम 1 दिन की छुट्टी तो आपको ऑफ़िशियली लेनी ही पड़ती है, ठीक है? और फिर अगर आप लोग हॉलिडेज़ गुज़ारना चाहते हैं, तो आप लोगों पर ऑफ़िशियल लीव मिल जाती है, तो बेशक आप लोगों को एग्ज़ैक्ट मिलेगा और किसी भी कंट्री आप लोग विज़िट कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है दूसरा कि 5वाँ क्वेश्चन है कि हाउ टू गेट एग्ज़ैक्ट पेपर फ्रॉम एनुअल फॉर एनुअल और इमरजेंसी लीव। अच्छा, एनुअल लीव के लिए तरीका थोड़ा-सा चेंज है और इमरजेंसी के लिए चेंज है क्योंकि एनुअल लीव जो है वो प्लैन्ड लीव होते हैं और इमरजेंसी लीव अल्लाह ना करे वो तो किसी भी वक़्त किसी को कोई भी इमरजेंसी हो सकती है। तो प्लैन्ड लीव जो इमरजेंसी लीव जो एनुअल लीव है उसका तरीकाकार ये होता है कि सबसे पहले जब आप लोगों की बारातैन बन जाते हैं, बारात पेपर आ जाता है, उसके 6 महीने बाद आप जो है एलिजिबल हो जाते हो लीव के लिए, एनुअल लीव के लिए और जब आप लोग सिस्टम में एंटर करते हैं तो कभी-कभार सिस्टम आपका रिजेक्ट कर देता है कि आप लोग ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते। उसके लिए आप लोगों को अपनी सिविल आईडी की कॉपी लेके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट
डिपार्टमेंट में जाके वहां पे फर्स्ट फ्लोर पे रूम नंबर 24 उनको आप लोगों ने अपनी सिविल आईडी देनी है, वो फोटोकॉपी देनी है और अपना फाइल नंबर उसके ऊपर लिखना है। ठीक है, जब आप लोग फाइल नंबर लिखेंगे उसके ऊपर और सिविल आईडी की फोटोकॉपी देंगे तो वो सिस्टम से आप लोगों की जो लीव का सेक्शन जो है वो आप लोगों को पोर्टल जो है वो आप लोगों को अलाउ हो जाता है ताकि आप लोग अपनी लीव एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप लोग की वही प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है मिनिस्ट्री से, फिर आप लोग अपनी हेड नर्स से अप्रूवल लेते हैं, फिर मैट्रन से, फिर हॉस्पिटल डायरेक्टर से, फिर आप लोगों की जो लीव का पेपर होता है वो चला जाता है, आप लोग लेके जाते हो अपने सैलरी सेक्शन में, लीव सेक्शन में, वहां पे पूरा प्रोसीजर होके वहां से आप लोगों को एग्जैक्ट पेपर मिलता है। जबकि इमरजेंसी लीव जो है, इमरजेंसी लीव के लिए ये है प्रोसेस है कि कुछ हॉस्पिटल्स में एग्जैक्ट पेपर जो है मेट्रन्स ने तैयार रखे होते हैं, पीआरओस के पास होते हैं कि अल्लाह न करे अगर ऐसे कोई इमरजेंसी हो ताकि बंदा अपने घर पहुंच सके। कुछ हॉस्पिटल्स में ये होता है कि आपको वेट करना पड़ता है और आपको अपने मंतका से अपने पेपर को, एग्जैक्ट पेपर को लेना होता है। ठीक है, तो ये वेरी करता है, मतलब हर हॉस्पिटल की अपनी अपनी पॉलिसीज है। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है तो वो आप लोगों को इमरजेंसी के टाइम पे कोशिश ये होती है कि वो आप लोग को एग्जैक्ट पेपर दिलवा दे, जैसे अगर हॉस्पिटल में वो बनाए या किसी और जगह पे, लेकिन कोशिश वो करते हैं कि आपको दिलवा दे। ठीक है, इससे आगे फिर क्वेश्चन ये है कि इफ वी रिजाइन लोकम, इफ वी हाउ टू गेट एग्जैक्ट पेपर इफ रिजाइंड इन लोकम पीरियड ऑफ जॉब। ठीक है, जब आप लोग लोकम पीरियड में जब आप लोग आ जाते हो, आप लोग का 3 महीने का जो लोकम होता है उसके अंदर अगर आप लोग रिजाइन कर लेते हो तो उसका पूरा प्रोसेस जो है वो मिनिस्ट्री के अंदर ही होता है। आप लोग रिजाइन अपना लिख देते हो, वो फिर अपनी मैट्रन, अपनी हेड नर्स और यहाँ से साइन करवा के मिनिस्ट्री में जमा कर देते हैं। वहाँ पे आपकी फाइनेंशियल सेटिंग वगैरह सारी चीजें जब कंप्लीट हो जाती है तो आपको वहां से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से ही आपको एग्जैक्ट पेपर मिलता है। ठीक है, मतलब उसमें मंतका जो लीव सेक्शन है, जो हमारा मतलब सैलरी सेक्शन, लीव सेक्शन जो एक होता है, तो वो लोग आपको एग्जैक्ट पेपर नहीं देते, आपको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से, पब्लिक रिलेशन से आपको ये पेपर मिल जाता है। ठीक है, फिर एग्जैक्ट पेपर अगर परमानेंट कोई बंदा अपना जॉब रिजाइन कर देता है और वो जाना चाहता है तो उसको कहाँ से एग्जैक्ट पेपर मिलेगा, तो वो अपनी हॉस्पिटल से सारी क्लियरेंस करवा के, मिनिस्ट्री से अपनी क्लियरेंस करवा के, वो फाइनल जो क्लियरेंस पेपर होता है उनको लाके अपने जो सैलरी सेक्शन होता है, जो लीव सेक्शन होता है, वहां पे अपनी पूरी क्लियरेंस देके सबमिट कर देते हैं और उसके बाद वहां उससे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से बहुत कम वो देते हैं। कभी कभार ये होता है कि अगर वहां पे आपकी जो मंतका में सिस्टम नहीं चल रहा है या कुछ और इश्यूज होते हैं तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से देते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको अपनी मंतका से ही एग्जैक्ट पेपर मिलता है। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट पेपर के हवाले से थोड़ी सी डिटेल जो जितने भी इसी टाइम पे मुझे क्वेश्चन हुए हैं, जिस इसी टाइम पे मेरे जहन में आए, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली। बाकी भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट कर लें, इंशाल्लाह मैं आप लोग को जवाब दूंगा। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबाएं ताकि इस तरीके से आप लोग को इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।